वेलकम बैक इन एग्जामोसिटी। व्हाट्सएप ने जब से अपना प्राइवेसी पॉलिसी लाया तब से ये कंट्रोवर्सी में बना हुआ है और उसी टाइम से भारत सरकार ने अपना एक नया आईटी रूल्स लाया, उसका प्राइवेसी पॉलिसी को संज्ञान में लेते हुए, और वो बोला कि 25 मई तक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सबको एक्सेप्ट करना होगा और वहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ये जो है, इन्होंने बोला है कि हम नया आईटी रूल्स जो भारत सरकार लाया है इसको हम मानते हैं, लेकिन जब तक यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका से ये वहाँ का हेड ऑफिस तो वहीं पे है, वहाँ से अगर कुछ नहीं आता है तब तक हम इसको स्टॉप करते हैं, लेकिन हम इसको मानते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ने एक कदम आगे निकलते हुए इसने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दिया है इस नया आईटी रूल्स के खिलाफ, और उन्होंने बोला है कि ये जो इनका आईटी रूल्स है इसमें इन टू इन इनक्रिप्टेड नहीं है, जिससे पब्लिक का प्राइवेसी को ध्यान में नहीं रखा गया है। और देखिए, आप पीआईएल फाइल करते हैं या किसी कोर्ट में, तो आपको कोई आधार या तथ्य देना होता है कि हम इस आधार या तथ्य पे हम आपको फाइल कर रहे हैं। तो इसने जो 2017 में जस्टिस केएस पुट्टास्वामी और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस का जो था आधार कार्ड के लिए, जो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम प्रॉपर पुट्टास्वामी का जो केस था उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे एकदम आसान भाषा में, आप समझ लिए। लेकिन अभी तब तक के लिए समझा देते हैं। ये राइट टू प्राइवेसी में था। पुट्टास्वामी जो आधार कार्ड से जो लिंक हो रहा था, जो पूरा डिजिटल आपका स्कैनर था, आई स्कैनर था, फेस स्कैनर था, जो थंब स्कैनर था, इस सब का जो लिया जा रहा था, तो पुट्टास्वामी ने कहा था कि सरकार ये सब का स्कैन करके रख रही है, लेकिन इसका कोई राइट टू प्राइवेसी नहीं दे रहा है। ये डाटा कभी भी लीक हो सकता है और लीक होने के बाद कोई भी इसको मिसयूज कर सकता है। और उसी समय राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों का बेंच बैठा करके राइट टू प्राइवेसी दिया था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो पब्लिक को मिलना चाहिए प्राइवेसी का। तो वहीं से राइट टू प्राइवेसी आया। ये केस पुट्टास्वामी, यही केस है इसको हम ब्रीफली और हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको आधार तक देते हुए व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दिया है। और देखिए, इसमें जो कहा है व्हाट्सएप में कि इन टू इनक्रिप्टेड यहाँ पे समाप्त हो जाएगा पब्लिक का। और आगे क्या बोलता है हम आगे समझते हैं, जो व्हाट्सएप ने फाइल किया है और बोला है। नया आईटी रूल्स जो भारत सरकार लाया है उसमें ये है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनमें एक भारत सरकार का भी एक अधिकारी रहेगा, और इन भारत से जितने भी ट्वीट्स या मैसेज जाएंगे सोशल मीडिया में, जितने भी होंगे उनको देखेगा, और अगर वो कोई अभद्र होगा या गलत होगा तो वो भारत सरकार की कमेटी में ला के देगा, और उस पर भारत सरकार देखेगा। अगर वो गलत होगा तो उस पर एक्शन लेगा या उसको डिलीट करेगा। तो इसी को सहारा लेते हुए व्हाट्सएप ने कहा कि अगर आप किसी के मैसेज को आप ट्रैश कर लीजिएगा तो इन टू इन इंक्रिप्शन तो रहेगा ही नहीं, इन टू इन इंक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। अभी क्या है कि इन टू इन इंक्रिप्शन में अगर हम मैसेज कर रहे हैं सामने वाले को तो बस वही देखेगा, हम देखेंगे, थर्ड पर्सन कोई नहीं देख सकता। हाँ, सरकार अगर कोई आतंकवादी प्लान कर रहा है, अगर उस सरकार को डाउट है कि ये व्हाट्सएप के हेल्प से कर रहा है, बात मैसेज करके, और कोई आतंकवादी हमला कर रहा है देश पे हमारे, तो भारत सरकार व्हाट्सएप से बात करेगी और प्रॉपर उस इंसान का अकाउंट अपने पास अकाउंट लेगी और पूरा मैसेज उसका पढ़ेगी और देखेगी और उस पर एक्शन करेगी। लेकिन इसके आने के बाद भारत सरकार सबका मैसेज देखेगी और ट्रेस करेगी, और जो उसको सही लगेगा तो जो गलत लगेगा उसको एक्शन लेगी या डिलीट करेगी। तो इसी को बोलते हुए व्हाट्सएप ने बोला है कि तब तो आप हर मैसेज को पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, तब पब्लिक का प्राइवेसी रहा ही कहाँ, है ना। तो इसको राइट टू प्राइवेसी रहा ही कहाँ, पब्लिक प्राइवेसी का ध्यान कहाँ दिए आप। तो सरकार तो इस मैसेज देख रही है ना, अभी तो इन टू इन इंक्रिप्शन, लेकिन अभी उसके बाद तो रह ही नहीं जाएगा ना। तो इसी के सहारा लेते हुए व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में गया है और पीआईएल फाइल किया है। अब देखते हैं इस पे दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।